मैनी स्टूडेंट्स आस्क मी कि जो हमें एग्जाम के लिए तैयारी करनी है उसके लिए मैम टाइम टेबल बना के हमको दे दीजिए, कैसे तैयारी करें, हाउ टू प्रिपेयर, प्लीज हेल्प अस विद द टाइम टेबल. So today in this video I'm going to teach you how are you supposed to create your own timetable ताकि आपको मेरी ज़रूरत ना पड़े एंड आपका जो काम है वो आसानी से अच्छे से हो सके. We are going to discuss the steps in today's video. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations and welcome to Law Digest. तो जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ये वीडियो अप्लाई होता है. कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि कैसे आपको इफेक्टिवली प्रिपेयर करना चाहिए अपना टाइम टेबल. एक तो होता है सबसे पहले आपको एक 5 स्टेप अप्रोच है किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए. वो अप्रोच आपको सबसे पहले ज़रूर फॉलो करनी है. जैसे क्या है ये 5 स्टेप्स, क्या इन्वॉल्व हैं इस अप्रोच में. सबसे पहले यू हैव टू हैव अ लुक एट द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स. पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हमसे क्या कह रहे हैं, क्या लेवल है पेपर का, डू वी रियली अंडरस्टैंड, विल वी बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. अगर हम थोड़ा पढ़ाई कर लेंगे क्या वो लेवल की क्लैरिटी हमको है. देन नेक्स्ट विल बी योर सिलेबस, कि सिलेबस क्या है, जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, ये क्लैरिटी होनी जरूरी है. टॉपिक्स आपको दिमाग में रट जाने चाहिए. इट इज नॉट दैट यू आर ओपनिंग द सिलेबस अगेन एंड सीइंग. यू हैव टू मेमोराइज द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो इन अगेन एंड अगेन लुकिंग एट द सिलेबस, जॉटिंग इट डाउन, कितना बचा है, क्या रह गया है. वो अगर आपको याद रहेगा तो थिंग्स गेट सिंपलर. देन फर्दर आपको देखनी है टॉपर वीडियोस. जो लोग ये एग्जामिनेशंस ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं उनकी स्ट्रैटेजी से समझिए कि उन्होंने क्या ऐसा किया कि दे आर ऑलरेडी इन द इंस्टीट्यूट वेयर यू वांट टू बी, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस रह चुका है. तो अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रैटेजी वीडियोस जो आप चैनल पे देखोगे, वी ऑल्सो कीप पोस्टिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस. ये वाली वीडियोस, ये वाले जो आपके एरियाज हैं, ये भी आपको हमारे चैनल पे जो वीडियोस हैं फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस उसमें ये चीज़ें कवर्ड है. एनालिसिस वीडियो अलग है, सिलेबस वीडियो अलग है, एग्जाम डिटेल वीडियो अलग है. वो देख के आपको वो क्लैरिटी हो जाएगी. टॉपर वीडियोस भी चैनल पे अवेलेबल है. हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी एग्जामिनेशंस चाहे वो DU का हो, NLS हो, MHCET हो, सब क्लियर कर चुके हैं, AIET हो, एंड दे आर ऑलरेडी इन दोज कॉलेजेस. आप उनके भी वीडियो, सक्सेस स्टोरी वीडियोस जो अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म पे, वो देख सकते हो टू गेट एन आइडिया ऑफ द स्ट्रेटेजी. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हियर इज प्लान. हियर नाउ यू हैव टू प्लान, जहां पर हमारा ये टाइम टेबल काम आता है. Because planning, why is it important? For the next step wherein we will execute this plan. So in order to execute anything it is important that we plan things well. तो अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है बहुत ज़रूरी है कि पहले से आप अपनी प्लानिंग करके चलो. एंड उस प्लानिंग में भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. जैसे ये तो आपका पार्ट हो ही गया, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर प्लान ओनली, बिकॉज वेन वी आर कमिंग टू दिस प्लानिंग स्टेज, ये अगर हम करके आ रहे हैं ये हमारे प्लान का पार्ट है. अब उस प्लान में हम जब एग्जैक्टली टाइम टेबल बनाने बैठते हैं तो वो हमको कैसे बनाना है. वी विल प्रॉब्ली यू कैन रिजॉर्ट टू एक्सेल इफ यू वुड लाइक, या अब तो बहुत AI प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं. वट एवर यू कंफर्टेबल विद, आई वुड से कि बेसिक आप एक्सेल से एक बार स्टार्ट करो. सिलेबस जो है उसको लिस्ट डाउन करो, whatever way you like. Either you can open the Excel sheet and वहां पर आप डिफरेंट टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर सकते हो. लाइक आपने सब्जेक्ट का टाइटल दिया इंग्लिश, बिकॉज इफ यू आर स्टार्टिंग, जो भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम है सब में ज्यादातर इंग्लिश पूछा ही जाता है. तो इंग्लिश के आपने टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर लिए कि वोकैबुलरी आता है, इडियम्स, फ्रेजेस आता है, ग्रामर आता है. ठीक है, ये टॉपिक्स आप लिस्ट डाउन करोगे. एंड हियर यू कैन राइट कि जो भी डेट, जब भी मतलब आपको तैयारी मान लीजिए 3 मंथ्स में करनी है या 4 मंथ्स में करनी है, 5 मंथ्स में करनी है, वट एवर टाइम यू हैव इन हैंड, यू विल राइट दैट day 1, और प्रॉब्ली दिस कैन बी हियर दैट day 1 आई एम गोइंग टू डू वोकैबुलरी. कोई बड़ा टॉपिक है तो उसको सेकंड में कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए कि day 2 पे भी वोकैबुलरी ही चलेगा, day 3 पे आई कैन स्टार्ट विद इडियम्स,
डे 4 से आई कैन स्टार्ट विद ग्रामर विच विल कंटिन्यू अप टिल डे 7। तो इस तरह से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो कि आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि कितने, उससे आपको ना ये भी क्लैरिटी हो पाएगी कि कितने टाइम में आपका ये एग्जैक्टली क्लियर हो सकता है। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, हम एग्जाम की तैयारी करने बैठते हैं एंड वी स्टार्ट रियली रैंडमली, कि कहीं से भी हमने कोई सब्जेक्ट उठा लिया है, उसमें कोई भी टॉपिक उठा लिया है और हम पढ़ने शुरू हो रहे हैं। अब इस रैंडम तैयारी में क्या होता है, वी डू नॉट गेट टू नो कि हमने कितनी तैयारी कर ली है ऑलरेडी, कितनी हमारी तैयारी बची है, वेयर आर वी एग्जैक्टली, कितना परसेंटेज ऑफ सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। हाउएवर अगर आप टाइम टेबल अप्रोच से चलते हो तो वहां पर आप कलर कोडिंग देके यू कैन इवन हाईलाइट, जैसे मान लीजिए कि आपके डे 1 डे 2 डे 3 के टॉपिक्स हो चुके हैं, तो इनको आप किसी भी कलर से यू प्रोबेबली कैन हाईलाइट दोज टॉपिक्स कि ये मेरे अब हो गए हैं। जो टॉपिक्स बचे हैं उसके लिए फिर आप दूसरा कलर कोडिंग यूज कर सकते हो कि अभी ये मेरे को करना है, या कोई टफ टॉपिक है उसके लिए, जैसे टफ है उसके लिए रेड कोड असाइन कर लिया, जो हो चुका है उसके लिए ग्रीन कर लिया, जो पेंडिंग है थोड़ा डामाडोल है जहाँ पे सिचुएशन, वहां पे येलो यूज कर लिया। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप यूज करोगे अगर अपने टाइम टेबल में, आपको भी मजा आएगा, ऑर्गेनाइज करके पढ़ने में मजा आएगा। फर्दर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि ऐसा हो सकता है कि आपके जो प्लान आपने किया है उस हिसाब से चीजें ना चले। हो सकता है कि आपने उठाया है वोकैबुलरी का टॉपिक और आपने उसको मान लीजिए 3 दिन का टाइम दिया है, तो उन 3 दिन में वो टॉपिक नहीं हुआ है, देन व्हाट, then you have to carry forward it to the next day, or you have to carry forward it to the weekend, or you have a specific day assigned for it, you have to carry forward to that। तो जब तक आप ये प्लानिंग नहीं करोगे तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। फर्दर आई वुड से जो आप टाइम टेबल बनाओगे मेक श्योर दैट इट इज रियलिस्टिक इनफ, बिकॉज ऐसा ना हो कि आपने मतलब बहुत ही ब्रीफ में एक टाइम टेबल बना दिया है कि 10 days में आई एम गोइंग टू कवर द होल मैथ। अब वो शायद ना हो पाए आपसे गिवन द काइंड ऑफ एप्टीट्यूड यू हैव फॉर मैथ्स। सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ आल्सो कि मेरा क्या एप्टीट्यूड है, उस हिसाब से एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए। अब रियलिस्टिक टाइम टेबल में ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल लैक्स अप्रोच है एंड महीनों महीनों तक मैथ्स चल रहा है, देयर हैज टू बी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। तो थोड़ा सा टाइम टेबल को चैलेंजिंग भी बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंपल एक टाइम टेबल बनाएंगे, रियलिस्टिक एक बैलेंस्ड अप्रोच रख के हम टाइम टेबल बनाएंगे। जैसा मैंने बोला कलर कोडिंग के हिसाब से अगर आप ये चीज करोगे तो उससे बहुत क्लैरिटी हो जाती है एंड हमको समझ में आने लगता है कि वेयर डू वी एक्चुअली स्टैंड। एज आई सेड इनिशियली कि कुछ भी एग्जीक्यूट करने से पहले ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड दैट आपने जो ये अप्रोच फॉलो करी ना, अगर PYQs क्लियर है, आपको एनालिसिस क्लियर है, सिलेबस क्लियर है, टॉपर्स की वीडियो से आप एक्सट्रैक्ट कर चुके हो कि उन्होंने ऐसा क्या चीज़ स्पेशल करी, सोर्सेज आपको क्लियर है, देन 50% ऑफ योर जॉब एंड योर टाइम टेबल इज प्रॉपर, देन 50% ऑफ योर जॉब इज डन। अब आपको वो चीज एक्चुअली में बस अब एग्जीक्यूट करने बैठना है, याद करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ऑब्वियसली अगर आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, अच्छी जगह से, अच्छे रिसोर्स से पढ़ रहे हो, तो वो तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। ये 50% वाली चीज जो है ये आपको खुद से करनी है। सो इररिस्पेक्टिव कि आप स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो, कोचिंग से पढ़ रहे हो, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, in all these cases 50% of the job comes up till the stage of planning। so वो करना बहुत जरूरी है। हमने भी आपको, जो लोग CET PG के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी वी गिवन यू प्लानर। मैं उसका एक स्नैपशॉट आपको भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने वो टाइम टेबल बनाया है। उस तरह से भी आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो, वट एवर सूट्स यू। आपको ऑनलाइन भी अगर आप देखोगे तो आई थिंक आपको मिल ही जाएंगे टाइम टेबल, लोग कैसे बनाते हैं, बहुत एडवांस टाइम टेबल्स भी लगाते हैं लोग। जैसे एक्सेल में फिल्टर के भी ऑप्शंस होते हैं, तो आप चीज़ों को फिल्टरेशन में भी लगा सकते हो। जैसे टॉपिक मान लो ग्रामर का टॉपिक है, अब इसमें और भी सब टॉपिक्स आएंगे ग्रामर में, टेंसेज हो गया, नाउन्स हो गया, तो वो आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा दी और यू सिंपली लिस्ट दोस टॉपिक डाउन, उसमें भी फर्दर डेज का कैटेगराइजेशन हो गया। तो अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग योर ओन सिचुएशन एंड पोजिशन, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आप अपने लिए टाइम टेबल बनाओगे
तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि किस तरह से आप टाइम टेबल बना सकते हो। हम ये भी इम्पॉर्टेंट बात कर चुके हैं कि क्यों हमारे लिए टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। अब अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो यू कैन सी कि ये एक हमारे पास टेम्पलेट है टाइम टेबल का, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। इसका एक पार्ट अवेलेबल है यहाँ पर। इस तरह से आप देख सकते हो कि आपने टॉपिक्स जो हैं वो लिस्ट डाउन कर लिए हैं एंड साथ में आपने डेज डाल लिए हैं कि कौन से डे पे कौन सा टॉपिक करना है। दिस थिंग हैज बीन लिस्टेड आउट। नाउ व्हाट वी हैव डन इज कि डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो साथ में ही पढ़े जाने चाहिए, एक के बाद एक पढ़े जाने चाहिए, हमने उस ऑर्डर में बनाया है। तो वो ऑर्डर भी आपको, अगर आपको सेल्फ प्रेपरेशन कर रहे हो, वो आपको फिगर आउट करना जरूरी है। कहीं कहीं पे ओवरलैप होता है, तो वो जैसे पाइप्स एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क, ये आप एक साथ करोगे, ताकि ऐसा ना हो कि आपने टाइम एंड वर्क पहले कर लिया, फिर 20 डेज बाद आप पाइप्स एंड सिस्टर्न पे आ रहे हो एंड फिर से आप वो चीजें रिवाइज कर रहे हो, तो टाइम वेस्ट होता है। तो थोड़ा सा ये टॉपिक्स को आइडेंटिफाई इस तरह से करो कि साथ में आप उसकी तैयारी कर सको। एंड टाइम वी हैव अलॉटेड, आप अपने हिसाब से जो जितना आपके पास टाइम अवेलेबल है उतना टाइम चीज़ों को देके उसको करोगे, सो इट बिकम्स क्लियर। यहाँ पे अभी और भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये मैं बेसिक आपको ये दिखा रही हूँ जस्ट टू शो कि कैसे आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। सो गाइज, इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द लॉ एंट्रेंस एग्जाम, टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी से उस प्रोसेस को स्टार्ट कर दीजिए, so that you are reaching that 50% of your preparation stage beforehand, and further then you can start working as per the timetable। हम लोग चैनल पे ऑलरेडी बहुत वीडियोस डालते आ रहे हैं, चाहे वो आपकी बेसिक मैथ्स रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की वीडियोस हो, आपको वो अवेलेबल हैं चैनल पे। देन CUET PG, NLSAT, MHSET, AIAT, सबकी इंडिविजुअल प्लेलिस्ट हैं जहाँ पे वीडियोस हैं, दे आर गोइंग टू गाइड यू अ लॉट। प्रॉपर वीडियोस भी अवेलेबल हैं, एनालिसिस, PYQ एनालिसिस वीडियो भी हैं, एग्जाम डिटेल्स एंड सिलेबस वीडियोस भी हैं। सो एवरीथिंग इज देयर। थोड़ा सा आपको उस चीज को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, अपनी नोटबुक पे लाना है, उसके हिसाब से टाइम टेबल क्रिएट करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। एंड आई एम श्योर कि यू विल बी एबल टू डू दैट, एंड इट्स नॉट वेरी मच बिग ऑफ अ डील, बिकॉज हम लोग वी आर सो स्कैटर्ड इन आवर थॉट्स कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सम ऑफ अस कि हम शुरू से प्रेपरेशन कैसे करें, उसी लूप में हम फंसे रह जाते हैं। सो कम आउट ऑफ दैट लूप एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, मूव टुवर्ड्स द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ इट। प्लान कर लो अच्छे से एंड देन एग्जीक्यूट, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू वेल। इन केस यू वांट एनी हेल्प रिगार्डिंग द स्टडी मटेरियल, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है या कहीं पे रिक्वायरमेंट है क्लासेस की, देन यू कैन चेक आवर वेबसाइट। डिफरेंट एग्जाम्स के लिए हम ऑलरेडी तैयारी करा रहे हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं www.lawdigest.in पे। कोई और क्वेरी है, फिर भी कुछ पूछना है प्रेपरेशन को लेके, किसी एग्जाम को लेके, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड फर्दर टू स्टे अपडेटेड विद मोर सच वीडियोस, एग्जामिनेशंस को लेके, लीगल करंट अफेयर्स को लेके, चैनल को फॉलो कीजिए एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।